चलिए नमस्कार छात्रों, मैं केशव सिंह। मैं आज आपको क्लास 12th फिजिक्स का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ठीक छात्रों, ये आपके 2024 बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, 2024 बोर्ड परीक्षा में इन्हीं क्वेश्चन आपके 17 क्वेश्चन मिलेंगे भौतिक विज्ञान के। ठीक है, इन्हीं से आपका पूरा पेपर होगा। ठीक छात्रों, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं होगा। ठीक है, अगर ये आप 70 कर लेते हो, ठीक छात्रों, अगर ये आप 70 क्वेश्चन कर लेते हो, ठीक है, आप देखना कि आपको बोर्ड परीक्षा में एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले इसका आप अगली क्वेश्चन, ठीक देखिए छात्रों, इस वाली वीडियो में खाली आपको क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, इससे अगली वाली वीडियो इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक छात्रों, पहले आप ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपसे कहा समीकरण, देखिए ये हाइड्रोजन, ठीक है, 4 हाइड्रोजन परमाणु से आपका हीलियम बनता है। ठीक है, ये आपसे अपक्रिया बताने की, ये अपक्रिया जो है क्या नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय विखंडन है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किसी प्रत्यावर्ती धारा प्रवृत्ति में विभवांतरता धारा के बीच क्रमशः ये समीकरण आपके पास। ठीक है, ये आपको बताने की प्रवृत्ति में विद्युत शक्ति कितनी है। ठीक है, इसे आपको अगली वाली वीडियो में ही लगा के बताऊँ। ठीक छात्रों, अब देखिए इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सम न्यूट्रॉनिक युग्म है। ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक आपसे मालूम, सम न्यूट्रॉनिक मतलब जिसमें न्यूट्रॉन समान हो। ठीक है, इसे आप करिए। ठीक है, अगर आप करना पाओ, ठीक है, तो उसे अगली वाली वीडियो में आप देखिए, सबका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक छात्रों, अब इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का आयाम इतना। ठीक है, आयाम टेस्ला, यदि तरंग दैर्घ्य की आवृत्ति 10⁻12 हर्ट्ज है तब संबंधित विद्युत क्षेत्र का आयाम कितना होगा। ठीक है, आपको विद्युत क्षेत्र का आयाम पूछा। ठीक है, ये आपको मालूम है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम तो आप बी नाट से लिखा, तो अब विद्युत क्षेत्र का आयाम से आप आई नाट से लिखा, तो ठीक है, आपको मालूम है इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपसे कहा है किसी चालक तार में विद्युत धारा आई प्रवाहित होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुबंध वेग या अपवाह वेग बी है, यदि उसकी धातु से दोगुनी त्रिज्या के तार में धारा 2i है। ठीक, धारा 2i हो तब इलेक्ट्रॉनों का अनुबंध वेग कितना होगा या अपवाह वेग कितना होगा। ठीक है, इसे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपसे कहा 3 प्रिज्मों का अपवर्तनांक क्रमशः 15 अंश है। ठीक है, 15 अंश है। ठीक है, परंतु उनके अपवर्तनांक क्रमशः 1.6, 1.5। ठीक है, जिससे तो ये आपका अपवर्तन कोण है। ठीक छात्रों, 1.6, 1.5 तथा 1.4 है। यदि उनके विचलन कोण क्रमशः डेल्टा एम, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 है प्राप्त हो, तो इसमें आपसे आपसे कौन सी कंडीशन सत्य हो सकती है आपसे पूछी। ठीक छात्रों, ये आपके बहुविकल्पी के 7 क्वेश्चन रही। ठीक, ये आपके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन 7 हैं। ठीक है छात्रों, अब इससे आगे क्वेश्चन नंबर आपका है 7, आपसे कहा बराबर द्रव्यमान के गोलों ए एवं बी क्रमशः +q एवं -q आवेश दिया गया है। ठीक है, यदि आवेशित के पश्चात उनके द्रव्यमान क्रमशः एम ए एवं एम आर हो तब एम ए एम बी होगा। ठीक है, तो एम बी हो तब एम ए एवं एम बी में संबंधित कौन सा है। ठीक है, ये आपको बताना है कौन सा संबंधित। ठीक छात्रों, अब देखिए इससे आगे छात्रों देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट से, आप देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, स्थित उत्तरीय प्रश्न में देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये आपका है। देखिए एम द्रव्यमानता क्यू आवेश का एक कण एक समान विद्युत क्षेत्र ई में ब्रह्मावस्था से चलकर डी दूरी पर तय करता है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि कण का आवेशित वेग बी बराबर √2q/e/d/m है। ठीक है, आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसे आप देखिए, इससे आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपसे कहा एक दूरदर्शी, देखिए छात्रों, एक दूरदर्शी की आपतन क्षमता 9 है, तब इसे समांतर किरणों के कारण समायोजित किया जाता है। ठीक है, तो नेत्रिका एवं अवदर्शक के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर होती है। दोनों लेंसों की फोकस दूरी आपसे पूछी गई भी, आपका क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इससे आगे क्वेश्चन नंबर आपका 3, आपके परमाणु क्रमांक में द्रव्यमान संख्या के आधार पर नाभिक का वर्गीकरण कीजिए तथा परिभाषित भी कीजिए। ठीक है, परमाणु क्रमांक का परमाणु द्रव्यमान के आधार पर नाभिक का वर्गीकरण आपसे पूछा। ठीक है, ये आपको करने क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है किसी परिपथ में धारा एवं वोल्टा का समीकरण आपको दिए। ठीक है, आपसे पूछा तो धारा का वर्गमात्र नंबर 2, आवर्तकाल नंबर 2, धारा तथा वोल्टा के बीच कालांतर आपसे पूछा। ठीक है, आपका अर्थ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप IMP लिखिए, IMP। ठीक छात्रों, IMP। ठीक है, अब इससे आगे क्वेश्चन नंबर 5 है आपके साथ श्रेणी LCR प्रत्यावर्ती धारा प्रवृत्ति में अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। ठीक है, अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र आपका क्या होता है, आपको मानो छात्रों, F बराबर क्या होता है 1/2 पाई √LC। ठीक, आपको सिद्ध करके बताऊंगा अगली वाली वीडियो में। ठीक छात्रों, इसे आप देखिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए 6 देखिए, आपसे कहा
बोर के परमाणु मॉडल को समझाइए। ठीक है, बोर का परमाणु मॉडल ये भी आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। ठीक है, IMP होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, आपसे कहा है किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसे आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपका प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र न्यूनतम विचलन कोण की पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या होता है देखिए, आपका सूत्र होता है n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा m बटे 2 बटे साइन a/2। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक छात्रों, अब इससे आगे आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियमों को समझाइए। ठीक है, अति महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन होगा, किरचॉफ के दोनों नियम IMP हैं। ठीक है, IMP हिसाब के टिक करिए। ठीक है, डबल स्टार बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आंशिक रूप से परावैद्युत द्वारा भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, ये भी आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। ठीक छात्रों, इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए। इस आरेख में लाइमन बामर पास्टन श्रेणी, ब्रिगेड श्रेणी तथा फुंड श्रेणी के लिए संक्रमण दिखाइए। ठीक है, ये श्रेणियां स्पेक्ट्रम के लिए किस क्षेत्र में पाई जाती है? देख छात्रों, ये आपकी लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टन श्रेणी, ब्रिगेड श्रेणी, फुंड श्रेणी। ठीक है, ये आपको लाइमन श्रेणी और बामर श्रेणी तैयार करना है। ठीक, हर हाल में अगर आप ये पांचों कर लेते तो ठीक है, 5 श्रेणी आपकी। ठीक है, अगर ये 5 श्रेणी आप तैयार कर लेते हो, ठीक है, तो इससे आपका एक क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाएगा इससे। ठीक है, श्रेणी से। ठीक है, तो आपका क्लियर होगा। ठीक छात्रों, इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12। आप 12 देखिए, आपसे कहा तरंगाग्र से क्या तात्पर्य? ठीक है, हाइगेंस की तरंगाग्र संबंधी सिद्धांत की व्याख्या करके परावर्तन के नियम की व्याख्या। ठीक है, देखिए छात्रों, चलिए छात्रों, इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13, आपका मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह मतलब अनुगमन वेग परिभाषित कीजिए तथा अपवाह वेग एवं धारा घनत्व में संबंध सत्यापित कीजिए। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, बायो सेवर्ट नियम की व्याख्या कीजिए तथा बायो सेवर्ट समीकरण की सहायता से म्यू नॉट का मात्रा लीजिए। ठीक है, ये बायो सेवर्ट का नियम अति महत्वपूर्ण है आपका। ठीक छात्रों, ये क्वेश्चन नंबर 15, 1.732 अपवर्तनांक से बने संभाव्य प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। इस विचलन के लिए अपवर्तन कोण क्या है? ठीक है, ये भी आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए छात्रों, इसका क्वेश्चन नंबर देखिए छात्रों 16, दिए गए प्रपत्र में गणना कीजिए धारा। नंबर 2 प्रतिरोध का मात्रा। नंबर 2 विभवांतर प्रतिरोध पर विभवांतर। नंबर 2 L तथा C पर विभव के बीच कालांतर। देखिए छात्रों, ये आपका LCR परिपथ का सवाल है, LCR। ठीक है, इससे आपका एक क्वेश्चन हर हाल पूछा जाएगा। ठीक है, LCR परिपथ से। ठीक छात्रों, ये आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। ठीक छात्रों, इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, नाभिकीय संलयन से संबंधित कोई समीकरण लिखिए। नाभिकीय संलयन से आपका एक समीकरण पूछा जाएगा। ठीक छात्रों, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आपसे कहा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आपसे चित्र में दिए गए धात्विक तार में बने ABC समकोण त्रिभुज। ठीक है, देखिए छात्रों, इससे आगे क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, आपका संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए। ठीक छात्रों, दर्शाइए दिए गए चित्र में परिपथ के प्रत्येक संधारित्र का आवेश ज्ञात कीजिए। तो ये आपका चित्र। ठीक है, ये आपका एक सवाल अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, आपका 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले तल का आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम। ठीक है, सेल को 2.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर सेल के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला। ठीक छात्रों, 23 देखिए, 23वां आपसे कहा 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कारक फलन वाले धातु पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति ऊर्जा एवं अधिकतम वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ट्रांसफार्मर क्या है? ठीक है, ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानियों का उल्लेख कीजिए। आपका ट्रांसफार्मर अति महत्वपूर्ण है छात्रों। ठीक है, ट्रांसफार्मर अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, आपसे कहा है, क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कहा किसी पतले लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र देखिए अति महत्वपूर्ण है, लेंस मेकर सूत्र। ठीक है, IMP से लिखिए लेंस मेकर सूत्र। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, व्यतिकरण का क्या अर्थ है? ठीक है, व्यतिकरण आपका पूछा। ठीक है, व्यतिकरण तरंगें y बराबर a sin ओमेगा t एवं y2 बराबर a2 sin ओमेगा t फाई के लिए व्यतिकरण के कारण उत्पन्न परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र कीजिए। ठीक है, तब आपसे सूत्र पूछा जाएगा। ठीक छात्रों, इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कहा है। देखिए छात्रों 27,
एक तार का प्रतिरोध 2 ओम है, ठीक है। तार की त्रिज्या खींचकर आधी कर दी जाती है तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। होगा 1 नंबर पूछ सकते, 1 नंबर 2 नंबर उठी जाता हूँ। इससे क्वेश्चन नंबर 28 एंग के द्वि स्लेट प्रयोग के में पर्दे एवं अधिकतम न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है, ठीक है। स्लेटों की चौड़ाई में क्या अनुपात होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण स्लेटों की चौड़ाई से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, आपसे कहा संयुक्त सूक्ष्म के नामांकन चित्र में, ठीक है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी आपसे दोनों में से एक अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप एक बना लीजिए, ठीक है। आपको दोनों बना सकते हैं, ठीक है। ये सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी से आपका एक चित्र पूछा जाएगा बनाने के लिए, ठीक है। इसे आप तैयार करिए। फिर इससे आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, दिए गए चित्र में आपसे आवेश पूछा, ठीक है। तो इससे ऊर्जा, ठीक, ये आपका चित्र, ठीक है। इसमें आपसे आंतरिक प्रतिरोध पूछता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से ये आपका एक क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 32 है, विच टेन शेषो है, ठीक है। संतुलित पर्वत है, विच टेन से, ठीक है। ये आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक किरचॉफ के नियम से देखिए, तो ये आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किरचॉफ के नियम से, ठीक है। इसे आप किरचॉफ के द्वितीय नियम से हल करने हैं, ठीक है। अब इसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, आपसे कहा 5 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली एक कुंडली 1.5 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर की एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है, ठीक है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या 100 तथा एवं उसमें 0.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए तो तब, ठीक है। आपसे क्या पूछा, देखिए तब ज्ञात कीजिए, इधर पूछा आपसे, तब ज्ञात कीजिए, देख सकता हूँ। तब ज्ञात कीजिए नंबर 1। ये आपके क्वेश्चन नंबर हो गए थे 24, ठीक है। 34, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है इससे आगे 35, ठीक है। आपसे कहा हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है, ठीक है। इस सिद्धांत का उपयोग करते हुए प्रकाश का अपवर्तन का स्नेल का नियम लिखिए, सत्य। प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन दोनों अति महत्वपूर्ण है हाइगेंस के अनुसार, ठीक है। आपको एक दोनों आपको करने, इसमें इसका एक हाल में पूछा जाएगा, ठीक है। एक तो अपवर्तन, एक तो परावर्तन, दोनों, ठीक है। आपको दोनों हल करने, इसमें एक हर हाल में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, गोलीय सतह पर प्रकाश की अपवर्तन के लिए सूत्र, ये आपका सूत्र देखिए, या तो सूत्र भी तो गरीब पूछ सकता है, ठीक है। आपका अति महत्वपूर्ण सूत्र ये भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 9i तथा 4i तीव्रता की दो तरंगों की परिणामी ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपका पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, आपसे कहा है हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए, ठीक है। बाम श्रेणी आपको बता चुका, बाम श्रेणी अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसे तो करा चुका हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, आपका इसका सूत्र है अपवर्तन से न्यूनतम विचलन से है, ठीक है। ये भी आपका महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये किरचॉफ के नियम से, एक सवाल आपसे पूछा जाए किरचॉफ के नियम से, ठीक है। ये भी सही है। आप क्वेश्चन नंबर देखिए, ठीक है। इससे आपसे सवाल पूछ सकते हैं 41 देखिए छात्रों, 41 से आपसे सवाल पूछ सकता है, ठीक है। इस वाले सूत्र से, ठीक है। ये भी जरूरी है। और क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, ये भी आपका जरूरी, ठीक है। एक प्रकाश के दो स्रोतों के मध्य 24 सेंटीमीटर दूरी है, ठीक है। अज्ञात कीजिए कि 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी आभासी लेंस को कहाँ रखें ताकि उनका प्रतिबिंब जो है प्रतिबिंब पर बने, ठीक है। ये भी आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। अब इससे आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 43, ठीक है। इस वाली वीडियो में खाली आपको प्रश्न ही दिखा रहे, ठीक है छात्रों। ये आपको हल करने हैं, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब देखिए इससे आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, 800 एंगस्ट्रॉम एवं 700 एंगस्ट्रॉम तरंग की परावैगनी किरणें जब हाइड्रोजन परमाणु पर उनकी मूल अवस्था में डाली जाती हैं, तब देखिए उनसे क्रमशः 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गति ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते, ठीक है। क्या नियतांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब नियतांक पूछा इसमें। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, ए लंबाई की एक तांबे की छड़, बी तीव्रता की एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से एक सिरे के परितः घूर्णन कर रही है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि छड़ की सिरों पर प्रेरित विद्युत भागबल ई बराबर 1/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर है, ठीक है। ये आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। इसे तो करा चुका हूँ, प्रयास का प्रयत्न बता चुका हूँ, ठीक है। ये भी आपको बता चुका हूँ। इसी आपसे देखिए, बस ये आपका अति महत्वपूर्ण है IMP, ठीक है। इसे आप टिक करिए। ये देखिए टाउ बराबर NI, ये भी का ये आपका संबंध सिद्ध करने, ठीक है ना। आपकी भी घटना आपसे बता चुका हूँ, ठीक है। ये देखिए, इससे देखिए, ये देखिए लेंस मेकर सूत्र से लेगा, ये भी आपका अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। इससे आपका एक सवाल पूछा जाएगा नाभिक से, एक आपका सवाल हर हाल पूछा जाएगा, ठीक है, नाभिक से, ठीक है। ये आपका संतुलित बल रखने पर, ठीक है, कि कूलाम के नियम से लेकर, ये भी आपका अति महत्वपूर्ण सवाल है। अब इससे आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका
ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 52, ठीक है 52। देखिए आपसे कहा प्रथम के पदार्थ के अपवर्तनांक n के सूत्र, ये भी आपका 8 महत्वपूर्ण, ठीक है ये उसी से लगता है, ठीक है। किसी पतले गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र निकालना कीजिए, ये भी आपको जरूरी, ठीक है। द्रव तरंगे क्या है, ठीक है द्रव तरंगे के बारे में ये भी आपका जरूरी है। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान, ये भी आपका हर हाल में जरूरी है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, ये भी आपका जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 ये आपको करा चुका, नाप के संलयन, ठीक है आपको जरूरी है, ठीक है। ये आपकी धाराएं देखिए, ये पीएन संधि डायोड से, ये आपका हर हाल में क्वेश्चन जरूरी है, ठीक है। इसे IMP टिक करिए, IMP, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है आपका 59 है। और देखिए इससे आगे क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, ये आपका नाभिक से आपसे हर हाल में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये AMU एटॉमिक यूनिट से, ठीक है आपसे ऊर्जा पूछी जाएगी, इसे आप याद करिए, ठीक है। एक आपसे LCR पर्पज से क्वेश्चन आएगा, LCR पर्पज देखिए छात्रों ये, ठीक है। आपसे आपके 65 क्वेश्चन है इसमें, ठीक छात्रों 65 से आपका पूरा पूरा पेपर हो जाए, ठीक है। ये आपको सिद्ध करने के लिए स्मॉल r बराबर अंडर R1 R2, ठीक है। ये आप देखिए क्वेश्चन नंबर, ये भी आपका जरूरी है। प्रश्न के लिए देखिए बता चुका है n बराबर, ठीक है सूत्र से देखिए, ये किरचॉफ के विद्युत क्षेत्र का, ये भी देखिए छात्रों। हाइगेंस की द्वितीय सिद्धांत का ये आपका है 65 देखिए, ये आपका इतने आपके हर हाल में, इसे अगर आप करें तो 2024 की बोर्ड परीक्षा में आपका इतने से पूरा पूरा पेपर आएगा, ठीक छात्रों। इसे आप नोट करिए। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपके जो है मैथ वाले, ठीक है इससे पहले आप करिए, ठीक है। वैसे इसमें ये भी आपका जरूरी देखिए, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय नियम के लिए ये भी इसे आप कर लीजिए, ठीक है। ये आपके देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये PN डायोड से है, ठीक इसे करा चुका हूँ, वैसे बता चुका हूँ, ठीक है। ये खींच कर तार को दोगुना कर दे, ठीक है। ये वाला ज्योति दूरदर्शी मतलब ये दूरदर्शी ही है तुम्हारी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। इतने आपके मान 70 क्वेश्चन है, ठीक है 70 क्वेश्चन ही आप कर लीजिए, ठीक है। आपको 2024 बोर्ड परीक्षा में इसी से पूरा पूरा पेपर आएगा, ठीक है। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ठीक है।